नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रकार से राजनीति का एक बहुत बड़ा हंगामा या ये कहें कि एक बम जो है वो फूट गया। बम भी ऐसा फूटा कि पूरी हरियाणा की जो नेता है, हरियाणा के अंदर पूरी राजनीति जो है वो गर्मा गई, क्योंकि पूरी की पूरी हरियाणा कैबिनेट इस्तीफा देने जा रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस्तीफा दे रहे हैं। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अजय मल्होत्रा जी भी हैं। अजय मल्होत्रा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और काफी लंबे समय से हम जो है चर्चाएं भी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। आज इस प्रकार से जेजेपी के साथ सर समझौता जो है वो टूट गया बीजेपी का। आप लगातार पहले भी कह रहे थे कि ये समझौता जो है टेक्टिकल समझौता है, इसमें ज्यादा सा दम जो है वो दिखाई नहीं देता। अब आगे की राजनीति क्या कहेगी सर? क्या किस प्रकार से जो है आगे अब सरकार चलेगी? देखो, ये तो लगभग तय था कि भाजपा लोकसभा चुनाव के आते आते जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहेगी, क्योंकि वैसे तो जे भाजपा के पास पूर्ण समर्थन पिछले 2-3 सालों से था। लेकिन गठबंधन में रहते हुए वो ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हमने किसी कारण से तोड़ा है। अब ज्यों ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह मन बना लिया था कि हरियाणा की 10 सीटों पर हम खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि एक भी ऐसी सीट नहीं है कि जिस पर जेजेपी की सपोर्ट से भाजपा जीत सके। हाँ, भाजपा की सपोर्ट से जेजेपी जरूर जीतने की स्थिति में थी। तो मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे थे भी हम 10 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे और 10 पे कमल खिलेगा। तो उन्होंने इंडिकेट तो बहुत पहले कर दिया था। और भिवानी आए थे वो 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, तब भी उन्होंने कहा था हमारा टैक्टिकल गठबंधन है। बड़ा उसके मायने थे। हम लोगों ने डिस्कशन में इस चीज़ को चर्चा में भी लाए थे भी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात निकली है भी अटूट नहीं, टेक्टिकल। टेक्टिकल का मतलब है कि चुनाव तक का हमारा भाई सरकार तक का गठबंधन है और हम बाद में इसको हट सकते हैं। अब हरियाणा में जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने मंच से कहा भी मनोहर लाल जी मेरे पुराने साथी हैं और हम इकट्ठे दरी पे सोते थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उन्होंने, और जो टिकट लोकसभा का बंटवारा है, जो हरियाणा की सीटें हैं, वो भी मनोहर लाल जी की से ज़्यादा चली गया उसमें। 3-4 दिन पहले इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी भाई किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। तो जेजेपी को जो सीईसी की कल मीटिंग हुई है या 2 दिन पहले जो हरियाणा के लीडरशिप बीजेपी की नेताओं की अपने नेताओं से बातचीत हुई है, उसमें ये तय हो गया था कि जेजेपी को हम नहीं रखेंगे साथ। कल दुष्यंत चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे मिलने गए थे, नड्डा जी से। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था। तो ये लगने उसी टाइम लग गया था कि ये गठबंधन लगभग खटाई में है। अब भारतीय जनता पार्टी ये भी मौका नहीं देना चाहती थी कि जेजेपी तोड़ के निकली है गठबंधन को, उनको कोई खतरा नहीं था। परंतु भाजपा ये भी हाथ ऊपर रखना चाहती थी कि हमने अपने आप को पीछे हटाया है और हम अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का माहौल है अच्छा उनके दिमाग। तो आज उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जाके 12 बजे राज्यपाल जी के पास जाके त्यागपत्र दे दिया। वो इसलिए दिया कि अगर आप मंत्रियों को अलग अलग से हटाते हो या फिर आप उनको बुला के त्याग पत्र लोगे, हटाने का मतलब हो जाता है कि आपने दूसरे की बिल्कुल रांद काट दी, बिल्कुल काटा मार दिया। अब उन्होंने क्या किया, इसका रास्ता ये निकाला कि मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र दे दिया। उनका त्याग पत्र देते ही ऑटोमेटिकली सारा मंत्रिमंडल खत्म हो गया। ना तो उसमें दुष्यंत की जरूरत पड़ी, ना उसमें अनूप धानक जी की, ना बबली की, वो चंडीगढ़ में थे भी नहीं। अब ये तीनों, अब उन्होंने गठबंधन एक तरह से तरीके से गठबंधन को ख़त्म कर दिया। क्योंकि मेरे को आज भी ये लगता है कि दोनों पार्टियां, अब देखो जजपा के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, हम पिछले कई दिन से कह रहे हैं। अब जजपा के पास एक ही विकल्प है अपने आप को भाजपा से जोड़े रखने के लिए, पर्दे के पीछे एक टेक्टिकल गठबंधन रहेगा। वो कैंडिडेट्स खड़े करेंगे जहां भाजपा को ये लगता है कि कांग्रेस थोड़ी मजबूत है, वहाँ पर जजपा के कैंडिडेट्स उसी कास्ट के हिसाब से खड़े करे जाएंगे जो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी
तो अब मेरे को जो सूचना आ रही है 3 बजे दोबारा से 3 या 4 बजे बैठक होएगी, दोबारा चयन कर लिया जाएगा। 2 पर्यवेक्षक वहाँ से मुंडा जी और चुग साहब चले हुए हैं, आ गए हैं वो। 3 बजे दोबारा से चयन कर लिया जाएगा। हाँ, मंत्रिमंडल में चेंज होगा। 3 तो वो लोग जो भाजपा से, जो जजपा के 3 मंत्री कोटे के थे, दुष्यंत, अनूप धानक और आपके ये बबली, 3 मंत्री भाजपा अपने यहाँ से भी बदलेगी, 3 या 4, क्योंकि मौका पड़ा है कि जिनकी एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है जिन मंत्रियों की, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी आना है, तो एक तो वैश्य समाज में मेरे को लगता है कि बदलाव हो सकता है। विपुल, ये कमल गुप्ता जी जो हैं, इनकी जगह घनश्याम का भी नंबर आ सकता है, जो भिवानी के विधायक हैं। और 2 और बदले जाएंगे, कास्ट समीकरण भी देखे जाएंगे। तो 3 इंडिपेंडेंट को भी 2 को, 1-2 को और मंत्री बनाया जाएगा। रंजीत सिंह तो ऑलरेडी हैं, 1-2 को और ले लिया जाएगा, बाकियों को एडजस्ट कर दिया जाएगा उनकी चेयरमैन वगैरह में। कल ही 2 दिन से गतिविधियां बड़ी तेज थी। आपने देखा तहसीलदारों की सूची आई थी बदलियों की, कल ईटीओज की लिस्ट आई, 100 से ज़्यादा की बदलियां थी। ये दोनों महकमे दुष्यंत चौटाला के थे, परंतु इनमें भी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने अपने हिसाब से बदलियां करी हैं। तो ये तो लग गया था कि दुष्यंत जी का पता कट गया है। अब मंत्रालय भी इस ढंग से दिए जाएंगे ताकि कास्ट समीकरण ठीक बने रहें। अभी मंत्रिमंडल में 4 जाट मंत्री हैं आपके, तो हो सकता है उनकी संख्या घटाकर 2 या 3 की जाए, क्योंकि भाजपा कोटे के 2 जाट हैं, अपने जेपी दलाल और ढांडा जी, मैडम ढांडा। तो दोनों में से एक को रखेंगे, ज़्यादा चांसेस दलाल साहब के हैं उनको मंत्री रखने के। इधर रंजीत सिंह हैं ऑलरेडी मंत्री, तो इनके अलावा एक और जाट इंडिपेंडेंट्स में से लिया जा सकता है, और जाट ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। तो ये अब सिनेरियो बन के आया है, और मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है शाम तक शपथ ले लेंगे। सर क्या लगता है, जिस प्रकार से आज बम फूटा है एक तरह से, ये बम किसके ऊपर ज़्यादा फूटेगा, जेजेपी के ऊपर या बीजेपी के ऊपर? तो स्वाभाविक तौर पे जेजेपी को ज़्यादा नुकसान है। भाजपा तो कोई वोट बैंक पे तो कोई असर पड़ना ही नहीं है। जेजेपी का वोट बैंक एक बार छिटकेगा उससे, परंतु देखो जेजेपी को एक इस मौके पे भाजपा छोड़ने में नुकसान कम है, यानी कि ये नहीं कि लॉन्ग रन में नुकसान है, कम नुकसान है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये टैक्टिकल समझौता था एक। अब ये अलग हो जाएंगे, अब अलग लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान थोड़ा बहुत करेंगे, और जब ये 6 महीने सरकार के खिलाफ बोलेंगे, इनका कुछ वोट बैंक जो इनसे चला गया है सरकार में रहते, अब वो वापस आएगा, जिसको ये इस्तेमाल फिर विधानसभा में करेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि लॉन्ग रन में जेजेपी को इसका फायदा है। मतलब माना जा सकता है सर कि अब तिकोना मुकाबला जो है वो हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार से अभी तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने से, यानी कि एनडीए और इंडिया, मुकाबला तो आप मान के चलो एनडीए और इंडिया का है। इस चुनाव में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, इस चुनाव पे कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, 2-4 हज़ार वोटों का फर्क आ सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं। हाँ, विधानसभा में इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में वो कविता जिस प्रकार से कहा जाती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हाँ, कहीं ना कहीं तो देखो, आप गठबंधन करते हो तो आखिरी तक के लिए निभाया जाता है, पर बीच में छोड़ने का मतलब तो यही है कि फायदे की राजनीति देखी गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज की हरियाणा की राजनीति काफी धमाकेदार रही, इस धमाकेदार राजनीति के अंदर काफी उठापटक भी हुई है, और जिस प्रकार से नए मंत्री जो है वो भी बनाए जा सकते हैं, और काफी जो मंत्री हैं वो बदले भी जा सकते हैं। उससे कितना फायदा कितना नुकसान किस जिले को होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, अजय मल्होत्रा जी ने बताया भी है कि ये मंत्री जो है वो हो सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।